अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने इससे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम किए थे, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स मालूम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना आते हैं तो नंबर ऑफ़ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल निकालना मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाता हुआ जाऊँगा। वो चीज़ क्या है पहले उसको समझेंगे, फिर हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको जो चीज़ बतानी है मैंने वो बताना है कि पार्टिकल्स किसे कहते हैं। याद रखिएगा, पार्टिकल्स किसे कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल 3 चीज़ों को कहा जाता है। केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल्स 3 चीज़ों पे बोला जाता है। नंबर 1 आपको कहा जाता है एटम्स के ऊपर। नंबर 2 आपको कहा जाता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर। और नंबर 3 कहा जाता है आयंस के ऊपर। इस आयंस के अंदर फार्मूला यूनिट भी शामिल होते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल्स को 3 चीज़ों के लिए बोला जाता है। तो पार्टिकल्स का मतलब एटम्स भी होते हैं, पार्टिकल्स का मतलब मोल्स भी होते हैं, मास भी होता है, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और पार्टिकल्स का मतलब आयन भी होता है। यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को पार्टिकल्स कहा जाता है। तो अगर कोई कहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है नंबर ऑफ आयंस, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक जनरल नाम है, एक जनरल टर्म है। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, इसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, और इसको हम नंबर ऑफ आयंस भी कह सकते हैं, और इसको हम नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स भी कह सकते हैं। फिलहाल हम आयंस को फार्मूला यूनिट के अंदर ही रखेंगे। अब सवाल यह है कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हों, तो आप क्या करेंगे। अच्छा, सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीनों को हम जनरल कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं तो सादा फार्मूला याद रखिएगा। आपके पास एन से मैं रिप्रेजेंट कहते हैं किसको, नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो आपको जब भी पूछा जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं कहेगा, वो ये तो जनरल टर्म है। सवाल में नंबर ऑफ एटम्स कह सकता है वो, सवाल में वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकता है, सवाल में वो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कह सकता है, सवाल के अंदर वो नंबर ऑफ आयंस कह सकता है ना। तो अगर वो कहता है नंबर ऑफ एटम्स बताएं, तब भी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एवोगाड्रो नंबर से। वो कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं, जब भी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एवोगाड्रो नंबर से। अगर वो कहता है नंबर ऑफ आयंस बताएं, तब भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन माने एवोगाड्रो नंबर। अब आपको ये पता है कि जो हमारे पास एन है ये क्या है, ये मोल्स है। और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है गिवन मास, जिसे मैंने जीएम का, डिवाइड बाय मोलर मास, जिसे मैंने एमएम का। सही है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या आ गया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एन ए। और आपको पता है कि एन बराबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये लिखा हुआ। तो यानी कि जब भी आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने होंगे
तो आप गिवन मास जो कि सवाल के अंदर मौजूद होगा, मोलर मास जो कि आप कंपाउंड से निकालेंगे, सब्सटेंस से निकालेंगे, इनको निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब ज़रा देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। क्या मालूम करना है हमने, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ एटम्स का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ एटम्स को भी कहते हैं, नंबर ऑफ आयंस को भी कहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी कहते हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल एक जनरल टर्म था, खास नाम क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं आपने, तो इनके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना होगा, लाजमी है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस मालूम करने हो, तो पहले क्या मालूम करेंगे आप, पहले आप मालूम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए मेरे को दो चीज़ें चाहिए, एक गिवन मास जो कि सवाल के अंदर मौजूद होगा, एक मोलर मास जो कि सब्सटेंस होगा। जरा देखते हैं क्या मौजूद है हमारे पास। कह रहे प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम, तो ये मास है, ग्राम किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। और ये कहाँ मौजूद है, ये सवाल के अंदर मौजूद है। तो जो मास सवाल के अंदर मौजूद है उसे कहा जाता है गिवन मास। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा गिवन मास ऑफ कैल्शियम। गिवन मास ऑफ कैल्शियम दे दिया आपने, उसने दे दिया आपको, कितना दे दिया उसने, 9.2। गिवन मास 9.2 दे दिया उसने हमने। तो आपने लिखा यहाँ पर गिवन मास ऑफ कैल्शियम कितना है, 9.2 ग्राम। अब क्या करना है आपने, फिर आपको चाहिए मोलर मास। किसका मोलर मास, कैल्शियम का। तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्या होगा भाई, कैल्शियम का मास कितना होता है 40, तो आपने लिख दिया 40। मोलर मास है तो आपने लिख दिया ग्राम में। मोल्स के लिए दो चीज़ चाहिए आपको, मालूम क्या करना है आपने, आपने मालूम करना है नंबर ऑफ एटम्स। आप मैं लिख दोगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है आपने। अब कुछ नहीं करना आपने डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, मैं इसको एन से रिप्रेजेंट करता हूँ वैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। आप कर लें इसको, कैसे करेंगे, गिवन मास कितना है आपके पास, गिवन मास आपके पास 9.2 है, आपने लिखा 9.2 ऊपर आ गया, डिवाइड बाय, फिर आपका मोलर मास कितना है 40, आपने 40 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने इसको Na से, तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब 9.2 को डिवाइड कर दें 40 से, तो जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दें 6.2 से, और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.384 एक्सपोनेंट 23। सही है। तो ये भी एक आसान न्यूमेरिकल है। तरीका क्या है, आपको तरीका आना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाजमी है कि आप बुक का ही मेथड फॉलो करें। आप अपना मेथड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपका न्यूमेरिकल सही होना चाहिए। ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या है, यहाँ दिया हुआ उसने, मास इन ग्राम यानी कि गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, Na से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो जिसको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आते हैं उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना भी आने चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, जैसे ही आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाला, जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स निकाला आपने, आप इस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, Na से। जैसे आपने Na से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अब एक सवाल ये रहा आपके पास, ये आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे। सवाल आसान है, कह रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कह रहे नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करें। अच्छा सर, नंबर ऑफ मोल्स बोले ना बोले मैं मालूम करूँगा,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं मुझे, जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो जब मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या है, एन फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या फार्मूला है, एन फॉर एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन है, और एन है क्या हमारे पास, एन है हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है। तो मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स लाजमी चाहिए होंगे, तो वो मुझे कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। अरे भाई अगर वो ना भी कहे तब भी मैं नंबर ऑफ मोल्स मालूम करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के बगैर तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम हो ही नहीं सकते। नंबर ऑफ मोल्स के बगैर, नंबर ऑफ मोल के बगैर तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम ही नहीं हो सकते। तो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स को लाजमी मालूम करना है। तो सिंपल है, न्यूमेरिकल सिंपल है। पहले हमें क्या करना है, क्या इसमें गिवन मास दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, आपने कहा सर 8 ग्राम दिया हुआ है, तो गिवन मास गिवन है आपके पास। ऊपर रखेंगे हम, डिवाइड किससे करेंगे, सर मोलर मास से करेंगे। क्या कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है C6H12O6, शुगर का फॉर्मूला है। सर ये भी आता है हमें, तो हम ये भी कर लेंगे। तो इसको हम ऊपर रख, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो सर इससे हम मोलर मास निकालेंगे। गिवन मास 8 दिया हुआ है, मोलर मास हम निकाल लेंगे इसका, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो खिलाएगा इसका मोल, नंबर ऑफ मोल्स खिलाएगा। और जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम Na से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है कम करना। तो करना क्या आपने, सिंपल आपने गिवन मास आपको दिया हुआ है, मोलर मास आप निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपके पास आ गया एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स आ गए। फिर नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, किससे कर देंगे, Na से। तो आपके पास n आ जाएगा, n फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आइंस। सिंपल न्यूमेरिकल से 9 क्लास के लिहाज से अगर फिर भी आपने मुझसे कोई सवाल पूछना है, कोई न्यूमेरिकल आपने मुझसे समझना है, तो आप मुझसे बआसानी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, और मैं आपको समझा भी दूंगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाई हैं, जो आपके पास सॉल्व थी। मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो लास्ट में मौजूद हैं, सही है, वो मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा, बेफिक्र हो जाएं। तो यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दे दिया, समझा दिया कैसे सॉल्व होते हैं। खुद से करने की कोशिश करें तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाएंगे। अब सवाल ये है क्या ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म जो न्यूमेरिकल हैं, ये बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बोर्ड में पूछता है पेपर में, सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम्स में क्लास 9 के अंदर नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल्स की प्रिपेयर करने हैं, तैयार करने हैं। क्यों, क्योंकि ये पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, सही है। मैं लास्ट में इसका आपको एक सब इम्पोर्टेंट सवाल बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि 2025 में 9 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट सवाल क्या हैं, वही करिएगा, पेपर आपका निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई सवाल हो तो लाजिम पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।